तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CSIR UGC नेट का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हम अपने मोबाइल से कैसे करें। ठीक है, या तो आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचा लैपटॉप में अगर बनाऊंगा तो मोबाइल वाले कैंडिडेट अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मोबाइल पे ही ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और मोबाइल में थोड़ा सा ईजी पड़ता है मुझे, क्योंकि इसमें फास्टली काम हो जाता है। ठीक है, चलिए। और लैपटॉप में बनाते तो एडिटिंग में उसमें टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। देखिए, सबसे पहले मैं एकदम आसानी से बताऊंगा। सबसे पहले आपको गूगल आना है और यहाँ पे लिखना है आपको, एक मिनट। तो आने के बाद गूगल में आपको लिखना है CSIR, ठीक है, UGC नेट। ठीक है, ये आपको लिख के सर्च मारना है। तो जैसे ही आप सर्च मारिएगा आपके सामने एक पेज आ जाएगा, सबसे पहले में ही CSIR UGC नेट का। ये देखिए, इस टाइप से आपको लिखने को मिल जाएगा CSIR नेट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस वेब पेज पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग एंटर कर जाइएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको इसका चाहे तो आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपका फॉर्म भरने का डेट, लास्ट डेट यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आपका लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वह 31 दिसंबर रखा गया है, 31 दिसंबर 2024। ठीक है, और बाकी एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपका जॉइंट CSIR UGC नेट दिसंबर 2024, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। ठीक है, लॉगिन, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 स्टेप में आपका फॉर्म फिलअप होगा। पहला है एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एंड तीसरा है आपका पे एग्जामिनेशन फ़ी। ठीक है, एग्ज़ाम फ़ी आपको मालूम है 1150, 600 और 350 के है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर OBC NCL आते हैं तो 600 लगेगा, जनरल में आते हैं तो 1150 और ST SC, ठीक है, उन सभी को 350। चलिए देख लेते हैं। तो फॉर्म के अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये आपका सिलेक्टेड रहेगा, जॉइंट CSIR UGC नेट 2024 दिसंबर वाला, ये सेट रहेगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, वो लॉगिन के लिए था। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपके सामने यहाँ पे एक पेज आ जाएगा और आप यहाँ से फुल नोटिफिकेशन को चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको डाउनलोड करके। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम फी आपको डिटेल में बताया गया है। सॉरी, मैंने 350 बोला, 325 है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम फी है और सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। और अप्लाई करते टाइम आपको 2 चीज़ लगेगा, एक फ़ोटो और एक आपका सिग्नेचर। ठीक है, बस। हालांकि इस बार शायद ज़्यादा लग रहा है, द रिसेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, 2 ही चीज़। ठीक है, एंड यहाँ पे बोल रहा है द स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट शुड बी बिटवीन 50 से 300 के बी। सॉरी दोस्तों, आपको स्कैन कॉपी आपको सिग्नेचर के साथ साथ, फ़ोटो के साथ साथ आपको देना पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट। ठीक है, जो 50 से 300 के बी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और फ़ोटो जो है आपका 10 से 200 के बी के बीच में होना चाहिए। स्कैंड, एक मिनट, द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफी, हाँ, 10 से 200 के बी के बीच में। एंड आपका जो सिग्नेचर है वो 4 से 30 के बी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, JPG हो या फिर आपका PDF हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब आपको इसको ऊपर उठाना है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जल्दी से ऊपर उठाइए और यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि मैंने सारा कुछ पढ़ लिया। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए का आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, एंड मैंने इसको अच्छे से रीड कर लिया है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए आपके सामने एक नया पेज आ गया होगा। यहाँ से क्या करना है, तो लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन, यहाँ पे देखिए आपको सब कुछ बता दिया गया है। तो देखिए जिनका आधार है वो आधार से आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यही सबसे सेफ है। ठीक है, कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहता हूं। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल वो लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा कि आई हैव एन
आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माय लॉगिन यूजर, ठीक है, यूजिंग आधार नंबर ऑल्सो आई प्रोवाइड माय कंसेंट फॉर। तो मतलब समझ गए ना कि आधार नंबर से आपको इसको अप्लाई करना है। आप चाहे तो आधार नंबर नहीं है तो आप अपना प्रमाण पत्र के थ्रू भी कर सकते हैं अप्लाई, कोई भी डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना कोई आईडी प्रूफ है, एबीसी आईडी, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, क्रेडिट आईडी से, और बाकी बैंक से भी आप कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन देता है, ठीक है। और चलिए, तो आपका जो भी है आप उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, तो मैं यहाँ पे सिंपली आधार कार्ड को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। ओके दोस्तों, आधार नंबर डालना है। चलिए डालिए आधार नंबर। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, ठीक है, OTP आएगा। जनरेट OTP पे क्लिक कीजिएगा, आधार नंबर डाल के इस पर क्लिक कीजिएगा जनरेट OTP पे, तो आपके एक OTP आएगा और फिर आपको OTP को डालना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके, ठीक है। देखिए इस तरह से आपका OTP आ जाएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका सीन नहीं करेगा बिकॉज UGC नेट जानता है बहुत अच्छे से, और इसको डाल देना है एंड आपको यहाँ पे OTP पे क्लिक कर देना है, ठीक है, कि आपका OTP वैलिड है। वैलिड OTP पे क्लिक कर देते हैं। चलिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो चुका है और इसमें आपको आधार डिटेल्स के थ्रू आपका ये ले लिया, आधार नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब ये आपको सारा चीज़ें फिलअप करनी है। चलिए हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपका नाम पहले से हुआ रहेगा, फादर नेम देना है, देन आपको अपना माँ का नाम, ठीक है, माँ का नाम दीजिएगा, और मदर नेम। फिर आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हो सकता है गलत आ जाए लेकिन सही आता है, फिर भी आपको जैसे ये है तो आपको यहाँ पे इसको एक बार क्लिक करके जो भी है आपको एक बार वैलिड करना पड़ेगा, ठीक है। ये राइट का मार्क आ जाएगा, तब आप सोच लीजिएगा कि आपका वहाँ पे हो गया प्रॉपरली, ठीक है। चलिए इस तरह से फिर देन आपका यहाँ पे आता है ईमेल आईडी आपको टाइप करना है, ठीक है। उसी ईमेल आईडी को दोबारा टाइप करना है ताकि कंफर्म हो जाए। फिर आपको अपना यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर को रीटाइप करना है कंफर्म करने के लिए। आगे देखते हैं तो फिर आपको एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे देना है, कोई दूसरा मोबाइल नंबर, ठीक है। और देखिए ये जो स्टार बना हुआ है, ये स्टार दिख रहे हैं लाल लाल वाला स्टार, ये स्टार इसलिए है, ये मैंडेटरी है। और जहाँ पे ये स्टार नहीं रहेगा उस घर को अगर आप नहीं फिलअप कीजिएगा उस बॉक्स को तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे स्टार नहीं है तो इस बॉक्स को अगर हम फिलअप नहीं करेंगे फिर भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स स्टार इज मैंडेटरी, ओके। स्टार जो है आपका अनिवार्य है, उस बॉक्स को आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं तो फिर आपका आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आइडेंटिटी टाइप में आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बैंक पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ठीक है, राशन कार्ड है, आपका वोटर ID कार्ड है एंड वैलिड आइडेंटिटी कोई भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड को ही अगर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देन आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, गॉट इट। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा है यहाँ पे दोस्तों परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस यानी कि आपका पूरा अस्थाई पता। फिर आपको यहाँ से देना है, ये आपका क्या है जी, प्रमाइज नंबर। और ये क्या होता है, तो ये होता है आपका परिसर, मतलब आपका टोला का नाम, ठीक है। टोला होता है ना, तेरी टोला, महतो टोला, ठीक है, साव टोला, पंडित टोला, तो जो भी है, शिवालय टोला, ठीक है। तो वो टोला का नाम देना है। और यहाँ पे जो नंबर है इसमें आपको अपना हाउस नंबर देना है। हाउस नंबर आपका वोटर ID कार्ड के बैक साइड में देखिएगा, वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सब लोकेलिटी देना है। यहाँ पे आप अपना गांव का नाम दे दीजिए। ये जो यहाँ पे लोकेलिटी है यहाँ पे आप अपना पुलिस स्टेशन का नाम दे दीजिए, ठीक है। देन आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया, ओके, यहाँ से इंडिया। फिर आपको यहाँ पे स्टेट इन यूटी में आप जिस भी स्टेट यूटी से हैं आप वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देन आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी जिले के हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको अपना पिन कोड यहाँ पे टाइप कर देना है, एंटर कीजिएगा। फिर आता है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस से सेम है तो आपको 1 मिनट, सॉरी, ये आपका जो है पहला ये प्रेजेंट एड्रेस है, यानी कि अस्थायी पता है आपका, वर्तमान पता, ठीक है। और नीचे वाला जो है आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। अगर आपका दोनों पता सेम है तो इस पर क्लिक कीजिए कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिकली नीचे भी फिलअप हो जाएगा। जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि सेम एज आपका जैसा मैंने ऊपर फिलअप किया है उसी टाइप से है सब कुछ,
तो हमारा ये, एक मिनट यार, ये काम का नहीं कर रहा है भाई काम करो यार, एक मिनट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। अच्छा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, ये भी आपका सब कुछ फिलअप हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। एक मिनट, ये आपका मैंडेटरी बता रहा है, कोई बात नहीं, दे दिए। अब जैसे यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारा ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ ले लेगा। आगे देख लेते हैं। तो सब कुछ फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपका कम से कम 8 डिजिट का और मैक्सिमम 15 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, और पासवर्ड आप कैसे डालिएगा, उसमें आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है, और आपका स्पेशल कैरेक्टर में @ या फिर हैशटैग या फिर स्टार, ठीक है, कोई भी एक डिजिट होना चाहिए। देन आपको नंबर का भी यूज करना है। ठीक है, सपोज दैट मेरा नाम है सागर, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, या फिर मेरा नाम है, अगर मान लेता हूँ प्रज्ञान, ठीक है, तो प्रज्ञान का P बड़ा लिखूंगा। उसके बाद जितने भी लेटर हैं मेरे, ठीक है, वो स्मॉल में लिखूंगा सभी। उसके बाद जैसे मेरा नाम कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए मेरा प्रज्ञान, यहाँ पे नाम खत्म हो गया, ठीक है, डेस, पहला लेटर कैपिटल, बाकी के लेटर स्मॉल में दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद @ का साइन यूज करूँगा, चाहे हैशटैग का, आपको जो पसंद है आप कर लीजिएगा। उसके बाद कोई भी मैं 5 डिजिट का नंबर या 4 डिजिट का नंबर रख लूँगा अपने मन से। ठीक है, ओके, ये आपका कम से कम 8 डिजिट का और मैक्सिमम 15 डिजिट इस तरह से बनना चाहिए। समझ गए होंगे। और इतना आसान चीज़ नहीं समझ पाइएगा तो फिर DI कैसे बनाइएगा यार। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड बना लीजिएगा, एंड सेम आपको इसी टाइप से देना है। बाकी आप यहाँ पे जैसे ही डालिएगा तो ये सजेस्टेड पासवर्ड भी आपको देगा, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आपका पूछा जाएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे कोई भी एक चुन सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, या फिर व्हाट इज़ योर मदर नेम, कोई भी चुन लीजिए। ठीक है, तो मैं अपना फर्स्ट स्कूल चुन लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम बताना है, और माँ का चुनिएगा तो फिर मम्मी का नाम बताना पड़ेगा, मम्मी का। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये कैप्चा डालना है नीचे में, एंड आपको सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। ओके, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक नया पेज ओपन हो गया होगा। जैसे ही आपने सबमिट किया होगा, यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल शो करेगा। ठीक है, तो सब कुछ आपको मैच कर लेना है कि सब कुछ सही है या नहीं तो फिर बाद में पछताइएगा फॉर्म वॉर्म भर के। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए एक बार, मजाक नहीं है ये सब। फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस देख लेना है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस चेक करना है। ठीक है, अच्छे से चेक करना है सब कुछ ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिटेल्स चेक करनी है। ठीक है, आपने क्या देना है और इसको याद रखिएगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। एंड देन आपका जो आता है अंतिम में, यहाँ पे इसमें आपको सब में टिक लगाना है कि मेरा सब कुछ सही है। ठीक है, सब में इस तरह से टिक लगाइए। ओके, ग्रीन टिक हो जाएगा सब। ठीक है, ऑल क्लियर। चलिए, ग्रीन सिग्नल मिल गया, अब रेलवे की तरफ भाग जाइए। ठीक है, आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा कि मैं सहमत हूँ। एंड आपको अगर कुछ सुधार करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, और आपको फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। फिर से आपके मोबाइल पे OTP आएगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो हमें और एक बार पूछ रहा है कि आप कंफर्म है ना भाई। हाँ भाई, हम कंफर्म हैं। ठीक है, यस, और यस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आपको एक ईमेल पे भी OTP आएगा। ठीक है, तो उसको भी डाल लेना है, एंड इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कम्प्लीटली आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे। कहाँ पे, तो आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ पे। और अब देखिए क्या करना है, मैं शुरू से बता रहा हूँ फिर से, अगर आप बैक जाते हैं तो। ठीक है, आपको आ जाना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको अपना एक एप्लीकेशन नंबर टाइप कर देना है। देन आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है। ठीक है, और ये आपका ईमेल पे आ गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है, इसको यहाँ पे एंटर कीजिएगा। देन आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा, और आपका पासवर्ड आपके आ जाएगा, मतलब पासवर्ड तो याद ही होगा। और पासवर्ड अगर भूल जाते हैं, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा ईमेल पे। पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो फॉरगेट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर, और ये आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ से फॉरगेट हो जाएगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया गया है फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन। ठीक है, फॉरगेट योर पासवर्ड, इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से आप अपना पासवर्ड को भी फॉरगेट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई ऑप्शन चुनना है, और ईमेल में आप मैसेज भेज लीजिएगा। जनरली एक लिंक दिया जाएगा। ठीक है, उसके थ्रू आप अपना पासवर्ड यहाँ से रीसेट कर सकते हैं।
तो चलिए फिलहाल हम लोग कर लेते हैं और इस कैप्चा कोड को डालने के बाद लॉगिन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चूँकि मैंने एक बार फॉर्म को अप्लाई कर चुका है इसलिए यहाँ पे आ रहा है मेरा ईमेल नॉट सेंड। आपका आ जाएगा ईमेल सक्सेसफुली सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है यार, जैसे ही लॉगिन कर रहा हूँ तो इसका सर्वर जो है डाउन चला गया है। ठीक है, बैड सर्वर यहाँ पे आ गया आपका, बैड रिक्वेस्ट 4 हैशटैग। ठीक है, तो बोल रहा है अनेबल टू वेरीफाई योर डाटा सबमिशन, द above एरर occurred while द वेब सर्वर वाज प्रोसीडिंग योर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस इफ़ यू थिंक दिस इज़ अ सर्वर एरर, थैंक यू। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद मुझे ट्राई करना होगा, देखते हैं। देखिए यहाँ तक आपने कर लिया होगा। ठीक है, मैं कुछ अदर सोर्स से करता हूँ। उसके बाद आपका ईमेल ओटीपी आएगा। ठीक है, ईमेल ओटीपी ईमेल पे, उसके बाद ईमेल ओटीपी डाल दीजिएगा, यानी कैप्चा कोड डालिएगा, फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। ओके, आगे देखिए यहाँ पे अब आपका जो है इस तरह से आपका नाम शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड है और ये आपका शो करेगा इस तरह से कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म बाकी है एंड आपका फॉर्म फीस भी यहाँ पे अभी बाकी है। ठीक है, फॉर्म फीस बाकी है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। 1 मिनट यार, सर करिए बन जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है एंड आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आप इस तरह से आ जाएंगे, यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स शो करेगा। ठीक है, और इधर आपका डैशबोर्ड शो करेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपके ये सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। पहला आपका पर्सनल डिटेल फिलअप होगा। ठीक है, फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप करना है, देन आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करना है। ठीक है, फिर आपको एडिशनल डिटेल फिलअप करना है अगर आपने कहीं पे रिसर्च वगैरह कर रखा है तो। फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर चुनना है 5 गो, देन आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं एंड फाइनल आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका आएगा, अगर आपको कुछ गलती हुआ है तो सुधार कर सकते हैं। ठीक है, प्रीव्यू का ऑप्शन, फिर आपको पेमेंट करना है, देन आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे स्टेप्स हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल देख लीजिए एक बार, आपका सब कुछ फिलअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बाकी बाय द वे यहाँ पे आपका नाम डालना है। ठीक है, अच्छे से सब फिलअप रहेगा, आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, देन आपका जेंडर, फिर आपका फादर नेम, सब कुछ वही सारा चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट कर लिए होंगे आप लोग, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड। ठीक है, जो भी आपका है, और यहाँ पे आपको नंबर दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी है। सपोज दैट मैं ओबीसी, अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट भी नहीं है फिर भी आप ओबीसी एनसीएल सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप बाद में सर्टिफिकेट दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, ठीक है, और 40% से ज़्यादा है विकलांगता का, या उस 40% या उससे ज़्यादा, तभी आप विकलांग में सेलेक्ट करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे सेट करना होगा कि आप किस टाइप से हैं और कितना % है, सारा कुछ यहाँ पे आपको देना होगा। और अगर आप नो करेंगे तो ये कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, देन आपको यहाँ पे एनुअल इनकम पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से डाल लीजिएगा। एनुअल इनकम बहुत सारा होता है, जनरली हम लोग इंडिया में मतलब अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग का झारखंड में जनरली 1 लाख से 2 लाख के बीच में डालते हैं। ठीक है, आप लोग अपना इनकम डाल लीजिएगा। अभी इनकम अगर नहीं है तो बाद में जितना बनाइएगा उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। देन आपको ये कैप्चा कोड डालना है यहाँ पे। ठीक है, एंड आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, यहाँ पे बटन डालिएगा आई एग्री। ठीक है, उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। ये रहा आपका 7 नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। अब आ जाएगा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल मालूम है ना। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पे डालना है सबसे पहले, 1 मिनट, यहाँ पे डालना है आपका। ठीक है, हाउस नंबर सिलेक्टेड रहेगा, लोकेलिटी वगैरह सब कुछ सिलेक्टेड है, जैसा कि आपने पहले फॉर्म को रजिस्ट्रेशन के टाइम फिलअप किया है सब कुछ। ठीक है, ये आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, परमानेंट एड्रेस, परजेंट एड्रेस। उसके बाद ये कैप्चा कोड डालना है एंड सेट नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ से डालना है अब आपका, कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, मतलब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और 55% होना चाहिए, 50%। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आपको डालना है कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है आपका परसेंटेज। मास्टर्स डिग्री
ठीक है। और पास्ट हैं या रेगुलर हैं, अगर आप अभी आप सॉरी रेगुलर बोल रहा हूँ, अगर आप अभी वेटिंग कर रहे हैं तो वेटिंग का भी ऑप्शन है। बाकी पास्ट हूँ मैं तो पास्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, कब आप पास किए हैं वो ईयर डालना है, ठीक है। और आपका स्ट्रीम क्या है, जैसे कोई आर्ट्स आपका तो सॉरी यूजीसी या सीएसआर में तो केवल साइंस होता है, ठीक है। तो आप जो भी हैं आप यहाँ पे अपना स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रीम, उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंडिया से पास किए हैं या फिर बाहर से, तो सब कोई तो इंडिया से ही पास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे दिल्ली है, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो दिल्ली। और यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, ठीक है। तो आप जो भी आईआईटी वगैरह में भी पढ़ाई करते हैं तो अपना आईआईटी वगैरह का नाम दे सकते हैं, एनआईटी जो भी है, जहाँ से आप पास आउट हुए हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम दीजिएगा। देन आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम बताना है कि आप किस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं, ठीक है, एंड एड्रेस के साथ, और आपको डिटेल में लिखना होगा। देन आपको इंस्टीट्यूट का पिन कोड देना पड़ेगा, ठीक है। आपका रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज है या सीजीपीए है, वो आप अपन टाइप कर लीजिएगा जनरली। और उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स लिखना है। देन आपको ऑब्टेन मार्क्स कितना किए हैं, ठीक है, परसेंटेज कितना बनता है वो यहाँ पे आपको देने हैं। अगर आपने पीएचडी किया है तो यस करना है, नहीं किया है तो छोड़ दीजिएगा इसको। सिंपली मैक्सिमम लोग नो कीजिएगा, क्योंकि आप लोग में से मैक्सिमम 99% लोग नहीं किए होते हैं, ठीक है। तो नो करना है, अगर आप किए हैं तो यस कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई अवार्ड मिला है तो अवार्ड कर दीजिएगा, अवार्डेड। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम देना है। देन आपको ईयर देना है, ठीक है, कि कब आपका अवार्डेड ईयर है। देन आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि वेदर मास्टर लेवल, अगर आपने मास्टर की डिग्री 1991 से पहले पास किया है तो यस करना है, और 1991 के बाद में किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नो करना है। तो जनरली आदमी नो करते हैं, क्योंकि 1991 बहुत पीछे है यार, आज से 30 साल पीछे, लगभग 30 साल से भी ज़्यादा, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपको डालना है कैप्चा कोड, कैप्चा कोड डाल दीजिएगा एंड आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। इस पर एग्री पे क्लिक कीजिएगा, आई एग्री पे। देन आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो फिर आता है यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स के बारे में। एडिशनल डिटेल में आपको क्या क्या डालना होगा, देखिए सबसे पहले है यहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन इफ़ एनी, अगर आपने किया है तो यस एंड, अगर नहीं किया है तो फिर नो नो करना है, ठीक है। तो वेदर यू पास्ट, मतलब अगर आप नो करते हैं तो जनरली इसमें सब कोई नो ही करता है, ठीक है, तो नो कर दीजिएगा। वेदर पास्ट योर रिसर्च एक्सपीरियंस वगैरह है तो यस करना है, और नहीं है तो सिंपल आपको नो कर देना है। फिर आपको पूछ रहा है कि वेदर यू आर एक्स सर्विस मैन, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस कीजिएगा, और नहीं है तो नो करना है। अगर आपने एमफिल किया हुआ है, ठीक है, एमफिल मास्टर डिग्री कोर्स डिटेल अगर आप किए हैं तो यस करना है, ठीक है। और कैसे किए हैं, कंप्लीटेड है या फिर आप परसुइंग कर रहे हैं तो कंप्लीटेड है, ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग देना है। अरे यार मेरा सिर दर्द करने लगा अचानक से यार। आगे देख लेते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, अगर आप हैं तो यस करके, और जनरली आदमी सबको स्किप करेगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पे ईयर देना है, कब आपने कंप्लीट किया है। एमफिल डिपार्टमेंट का नाम बताना है, ठीक है। एमफिल में स्पेशलाइज मतलब आप जो भी स्पेशलाइजेशन है आपका वो दे देना है। देन आपको यहाँ पे माइनॉरिटी डिटेल देना है, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, ठीक है, यानी कि अल्पसंख्यक, और नहीं करते तो सिंपली नो करना है, ठीक है। फिर आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, और 7 नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है, ओके। अब आ जाता है हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड में। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको 3 गो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पहला है आपका फ़ोटो आपका 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा और गैलरी से फ़ोटो चुन के अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देन आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, और सिग्नेचर आपका 4 KB से लेकर के 30 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर इस तरह से अपलोड कर दीजिएगा। देन आपका यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे PWD हमने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे PWD आ जाएगा, ठीक है, और आपको फ़ोटो डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, ये PDF फाइल में होगा, और यहाँ से आप व्यू करके देख भी सकते हैं कि वही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या दूसरा डॉक्यूमेंट, ठीक है। और नहीं है तो फिर आपको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं है ये PWD वगैरह, तो आप सिंपली आगे बढ़ जाइएगा 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब हमारा यहाँ पे देखिए आपको शो करेगा इस तरह से कि आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुका है, कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो चुका है, क्वालिफिकेशन डिटेल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एडिशनल डिटेल कंप्लीट है, एग्जाम सेंटर
अब आपको चुनना है, ठीक है, तो चुन लीजिएगा एग्जाम सेंटर। डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, फाइनल सबमिट हो गया, ठीक है, एग्जाम सेंटर चुन लीजिएगा। फाइनल सबमिट अब आपका बाकी है, तो फाइनल सबमिट करना है, उसके बाद मॉडिफाई है प्रीव्यू, उसके बाद पेमेंट, ठीक है। तो फाइनल सबमिट से पहले आपको प्रीव्यू करना है, अच्छे से एक बार चेक कर लेना है अपना सारा डिटेल्स कि आपने सही सब कुछ डाला है या नहीं डाला है, ठीक है। तो सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिएगा एंड फाइनली आपको यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन मिलेगा, तो सेव करके आप नीचे में आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। सबमिट कर दीजिएगा। अब देखिए सबमिट कर दीजिएगा जैसे ही, तो आपके सामने फिर से आ जाएगा सब कुछ। आपको यहाँ पे सब कुछ टिक करना है कि मेरा सब कुछ सही है एंड आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। ये जो ग्रीन वाला बटन दिख रहा है हरा वाला, इस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब आपको पेमेंट करना है, पेमेंट आपका लास्ट स्टेज है, ठीक है। तो आपको अमाउंट पे करना है यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा ये बटन यहाँ पे पेमेंट वाले पे, और यहाँ पे आपका अमाउंट शो करेगा, ठीक है। पे नाउ पे क्लिक करना है, पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको चुन लेना है कि आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। SBI पे सबसे बेटर ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो SBI ई पे आप सेलेक्ट कीजिए, बाकी आप ICICI और वगैरह वगैरह चुन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएगा, आप किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे तो UPI का प्रयोग करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको UPI का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पे हमारा UPI शो कर रहा है, ठीक है, और चार्ज बिल्कुल जीरो है। तो आप UPI का प्रयोग करें या फिर आप SBI नेट बैंकिंग का या फिर अदर बैंक का डेबिट कार्ड का, ठीक है, क्योंकि इन पे जीरो चार्ज है। बाकी क्रेडिट कार्ड पे देख रहे हैं चार्ज लगा रहा है ये, और अदर नेट बैंकिंग पे भी आपको ये चार्ज लगा रहा है। तो UPI सबसे बेटर ऑप्शन है स्कैन करने वाला, ठीक है। देखिए पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली ओके हो जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट जैसे ही ओके हो जाएगा ना, आपका समझ लीजिए फॉर्म हो गया कंप्लीट। अब ये आपका फॉर्म सक्सेसफुली आपके ईमेल पे SMS आ जाएगा, और ये आपका प्रिंट, ये जो फॉर्म है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्ट कॉपी, ये प्रिंट आपका ईमेल पे आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली अपना ईमेल चेक कीजिएगा तो वहाँ पे भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। बाकी आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लीजिएगा और सब कुछ यहाँ से चेक कर लीजिए कि कुछ भी गलत तो नहीं है, ठीक है। अब और एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट डेट्स, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे आपका जो डेट है एग्ज़ाम का डेट, ये आपको अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो करेक्शन विंडो कब खुलेगा, 1 जनवरी से लेकर के 2 जनवरी के बीच में आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। इस बीच में आप सुधार कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर आपका खेला खत्म, ठीक है। तो गेम ओवर हो जाएगा बॉस अगर कुछ भी गलत है तो। अब ये सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो डेट एग्ज़ाम डेट है 16 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक, ठीक है। तो जनवरी में चलेगा आपका UGC नेट का एग्ज़ाम, और CSR का आपका चलेगा फरवरी में, ठीक है। और एग्ज़ाम का टाइमिंग वगैरह सब कुछ तो मालूम है। बाकी जो फर्स्ट टाइम बैठ रहा है 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर मिलेगा, ठीक है। पेपर 1 के लिए 1 आवर और पेपर 2 के लिए आपको मिलेगा 2 आवर, ठीक है। बाकी पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और बाईलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, ठीक है। साथ में आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, यार भूल जाता हूँ, हाँ, आपका नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और एग्ज़ाम आपका CBT मोड में होगा। अब ऑफलाइन नहीं होगा, एक बार ऑफलाइन हुआ उसका नतीजा आपको मालूम ही है, और नहीं मालूम है तो आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं इसका मतलब। ओके बाय, थैंक यू।